हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी.के. अग्निहोत्री आज आपको केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको उभय अपघटन अपक्रियाएं उभय अपघटन अभिक्रियाएं, जिसका दूसरा नाम बताया था मैंने आयन विनिमय अपक्रियाएं, है ना, ये बता रहा था। और उभय अपघटन के कुछ पार्ट्स हम आपके सामने क्लियर कर चुके हैं। क्या? एक बताया था मैंने उदासीनीकरण अपक्रियाएं, सेकंड पार्ट मैंने बताया था जल अपघटन अभिक्रियाएं। थर्ड मैंने बताया था आपको रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, है ना। ये तीनों पार्ट इससे पहले वाले वीडियो में मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं इसी उभय अपघटन का डबल डिकम्पोजिशन का नेक्स्ट पार्ट आपके सामने बताने जा रहा हूँ। फोर्थ नंबर क्या? उभय अपघटन का नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है अवक्षेपण अपक्रियाएं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, वे अपक्रियाएं जिनमें कोई उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है ना। अवक्षेप माने अपक्रिया के बाद कोई ऐसा पदार्थ बनता है जो पानी में नहीं घुलता है ना, पानी में अविलेय होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। और ऐसे पदार्थ को यानी प्रोडक्ट को रिएक्शन में कैसे डिनोट करते हैं? इसके पास में इस टाइप का एरो लगाया जाता है, ये अवक्षेपण क्रियाओं के लिए। तो जितने भी अवक्षेपण क्रियाएं हैं इनऑर्गेनिक में, वो सारे के सारे कैसे होंगे? आयन विनिमय, उभय अपघटन, डबल डिकम्पोजिशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स किया गया। सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन के साथ मिलाया गया। क्या हुआ? आप देखिए, सिल्वर नाइट्रेट जब आयनों में ब्रेक होता है तो Ag आयन और नाइट्रेट आयन, सोडियम क्लोराइड रिएक्शन के बाद क्या होगा? आप देखिए, NaCl के विलयन में ये Na+Cl- में ब्रेक हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में Ag+NO3 में ब्रेक हो जाएगा। और रिएक्शन यहाँ किस प्रोसेस से होना है? उभय अपघटन, आयन विनिमय, आयनों की अदला बदली। यानी सिल्वर के साथ नाइट्रेट था, अब सिल्वर के साथ कौन ऐड होगा? Cl-। आप देखिए, दोनों की वैलेंसी बराबर है, यानी दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर है, केवल उसका साइन बदला हुआ है। तो +1 और यहाँ -1 दोनों कैंसिल कर देंगे। एक प्रोडक्ट आपको मिला AgCl, ये। और सेकंड प्रोडक्ट क्या हुआ? Na+NO3-। यहाँ भी दोनों की वैलेंसी इक्वल है, तो सेकंड प्रोडक्ट मिला सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर AgCl अवक्षेप है, जिसको PPT कहा जाता है ना। PPT मीन्स प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट अवक्षेप। ये पदार्थ पानी में नहीं घुलेगा इसीलिए अवक्षेप है ना। और देखिए, BaCl2 प्लस Na2SO4, इन दोनों के विलयनों को जब आप मिक्स करेंगे तो बैरियम क्लोराइड जलीय विलयन में वियोजित हो जाएगा। किसमें? बैरियम आयन और क्लोराइड आयन।
सोडियम सल्फेट आयंस में ब्रेक हो जाएगा, सोडियम आयन सल्फेट आयन। मैंने इसका नंबर नहीं लिखा हुआ है ना, 2 फिलहाल होगा। अब आप देखिए बेरियम के साथ क्लोराइड अटैच था, आफ्टर रिएक्शन कौन होगा? सल्फेट। दोनों की बैलेंसी कितनी है? इक्वल है, +2 -2। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? दोनों की बैलेंसी इक्वल है, तो आप यहीं इनको कैंसिल कर देंगे, तो एक प्रोडक्ट मिला BaSO4। नेक्स्ट अब बचा यहाँ Na और Cl। आप देखिए Na चार्ज +1, Cl चार्ज -1, यहाँ भी दोनों की बैलेंस इक्वल है, आप यहीं पर इनको कैंसिल कर दीजिए, तो सेकेंड प्रोडक्ट मिला NaCl। सोडियम के 2 एटम्स हैं, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट मिला BaSO4 का, अवक्षेप मिला बेरियम सल्फेट का, यानी बेरियम सल्फेट पानी में नहीं घुलेगा, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, है ना। तो जो अवक्षेपण क्रियाएं हैं वो भी उभय अपघटन की होंगी। उभय अपघटन अपक्रियाओं में मैं आपको 4 पार्ट्स बता चुका हूँ। उदासीनीकरण अपक्रियाएं, जल अपघटन अपक्रियाएं, थर्ड रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ सॉल्ट्स, और फोर्थ प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण अपक्रियाएं। और अवक्षेपण क्रियाओं में यहाँ पर एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि जो आपको प्रेसिपिटेट मिलते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनाया, सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनाया, है ना, अवक्षेप जो आपको मिलेंगे वो सभी पदार्थ नहीं मिलेंगे अवक्षेप के रूप में। अवक्षेप के रूप में आपको क्लोराइड्स मिलते हैं इन जनरल, वो भी सारे क्लोराइड नहीं, है ना, जैसे यहाँ सिल्वर क्लोराइड मिला, और इसके अलावा कुछ सल्फेट मिलेंगे अवक्षेप के रूप में, सल्फाइड्स मिलेंगे, कार्बोनेट्स मिलेंगे, है ना। अवक्षेप के रूप में आपको मोस्टली ये सब्सटेंस मिलेंगे, क्लोराइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट्स। उभय अपघटन का नेक्स्ट पार्ट 5th नंबर, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट किसके साथ? मिनरल एसिड के साथ। ये रिएक्शन भी उभय अपघटन की कैटेगरी में ही आता है। मिनरल एसिड यानी खनिज अम्ल, जिसमें मोस्टली हैलोजन अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराया। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम आयन है और कार्बोनेट आयन है। HCl में H+ आयन, क्लोराइड आयन। अब डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस से चलते हैं, तो कैल्शियम के साथ कार्बोनेट था, बट आफ्टर रिएक्शन क्या चीज़ ऐड हो जाएगी? क्लोराइड। कैल्शियम पर 2+ चार्ज, Cl पर -1 चार्ज, दोनों की बैलेंसी अलग अलग हैं, आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक प्रोडक्ट क्या मिला? CaCl2। नेक्स्ट सेकेंड प्रोडक्ट, अब यहाँ पर बचा हुआ H+, जिसकी बैलेंसी 1 है, और दूसरा आयन बचा है कार्बोनेट, बैलेंसी 2 है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट मिलेगा H2CO3। बट यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, H2CO3 एक अनस्टेबल एसिड है। अगर किसी रिएक्शन में ये बन रहा है तो इसको ब्रेक करके लिखा जाए, किसमें? CO2 और वाटर। जहाँ भी H2CO3 बनेगा उसको इस तरह से लिखना होगा। तो यहाँ पर और प्रोडक्ट क्या होंगे? CO2 होगा और वाटर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स किया। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट में सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन है, सल्फ्यूरिक एसिड H+ आयन एंड सल्फेट आयन, यहाँ 2H और 2 सोडियम आयन।
आफ्टर रिएक्शन क्या प्रोडक्ट मिलेगा? देखिए सोडियम के साथ कार्बोनेट था, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या इसके साथ ऐड होगा? सल्फेट। सोडियम की वैलेंसी +1 और सल्फेट की यहाँ पर -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या मिला? सोडियम सल्फेट। और सेकंड प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बोनेट और H+, +1 कार्बोनेट -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया H2CO3। और ये एसिड कैसा है? अनस्टेबल। तो इसको किस फॉर्म में लिखना होगा? CO2 एंड वाटर। ये डबल डिकम्पोजिशन की नेक्स्ट कैटेगरी है। अब यहाँ पर एक्चुअल में पूरी तरह से ये डबल डिकम्पोजिशन नहीं दिख रहा, बट स्टार्टिंग में ये डबल डिकम्पोजिशन ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल था, तो इसको डिकम्पोज करके लिखना होगा आपको। ओके, नेक्स्ट 6 कैटेगरी। कुछ और भी रिएक्शन है जो डबल डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में ही आते हैं। कौन? रिएक्शन ऑफ अल्कली। और अल्कली में भी मोस्टली क्या होगा? NaOH एंड KOH। MOH प्लस सॉल्ट, यहाँ M मीन्स Na और K, इनको लेना है ना। केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन ऐसे भी आएंगे इंटरमीडिएट में या आगे भी, जहाँ पर ये दोनों अल्कली यानी NaOH एंड KOH सॉल्ट के साथ कैसा रिएक्शन देंगे? डबल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल NaOH प्लस FeSO4, इसको काटना पड़ेगा। डबल डिकम्पोजिशन के बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है ना, क्या? ये सेकंड पार्ट है अपघटन अपक्रियाएं। तो इससे पहले हम लोग उभय अपघटन अपक्रियाएं पढ़ चुके हैं। उभय अपघटन अपक्रियाओं की मैंने कुछ कैटेगरी बताई हैं आपको, तो आपको रिएक्शन लर्न नहीं करना, वहाँ पर उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चलना है। कि जैसे फर्स्ट उदासीनीकरण, सेकंड जल अपघटन अपक्रियाएं, थर्ड में सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन सॉल्ट के साथ, और फोर्थ नंबर मैंने बताया आपको कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड्स के साथ, और फिफ्थ नंबर मैंने आपको बताया प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण अपक्रियाएं, है ना। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है अपघटन अपक्रियाएं, डिकम्पोजिशन। इस प्रकार की अपक्रियाओं में अभिकारक पदार्थ अभिक्रिया के दौरान विखंडित हो जाता है। तो कैसे कैसे विखंडन होगा आपको ये सीखना होगा इसमें। ओके, चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स यानी कार्बोनेट का विखंडन। विखंडन या अपघटन। यहाँ धातु कार्बोनेट जब कोई मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो क्या देता है? दो पदार्थ बनाता है, धातु ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी धातुओं के कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट विखंडित होकर ये दो प्रोडक्ट देते हैं। और सारे कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं, बस कुछ धातुएं हैं जिनके कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फिलहाल फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है, तो बचता है ये चार। ये कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, है ना। इसके अलावा जितने भी मेटल्स बचते हैं सभी के कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन इसी टाइप का होता है। तो आपको मैंने कहा ना कि रिएक्शन लर्न कर करके ये सेंटेंस लर्न करना है। मेटल कार्बोनेट्स हीट करने पर मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज होते हैं। कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया गया तो मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड
तो एक प्रोडक्ट तो यहाँ पहले से कन्फर्म है आपके पास CO2। सेकेंड प्रोडक्ट है मेटल ऑक्साइड। मेटल क्या है यहाँ पर? कैल्शियम। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, यानी एक कैल्शियम एटम पर प्लस का 2 चार्ज होता है। और ऑक्साइड में इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है ये भी 2, -2 चार्ज। दोनों इक्वल हैं, यहीं पर कैंसिल हो जाएंगे, तो फर्स्ट प्रोडक्ट मिला CaO। और तो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन क्लियर हुआ ना, यानी मेटल कार्बोनेट हीट करने पर मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज होंगे। नेक्स्ट FeCO3 फेरस कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे तो एक प्रोडक्ट तो सभी जगह कंफर्म है कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा यहाँ पर होगा फेरस ऑक्साइड FeO Li2CO3, हीट करने पर Li2O CO2, है ना। तो इन मेटल्स के अलावा जितने भी मेटल्स होंगे सभी के कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन इस टाइप का ही हो जाएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, अगर आपको मेटल की वैलेंसी आती है तो फिर कार्बोनेट का फार्मूला भी पता होगा, और इसके बाद आप प्रोडक्ट भी आसानी से पता कर सकते हैं, यानी लर्न नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन नाइट्रेटों का विखंडन। नाइट्रेटों का विखंडन या अपघटन। नाइट्रेटों का अपघटन कैसे होता है? देखिए, अल्कली मेटल्स सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये 4 मेटल नाइट्रेट्स का डिकम्पोजिशन एक जैसा होगा। NaNO3 हीट करने पर ये मेटल नाइट्राइट और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएंगे। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट। अब सोडियम की जगह पर पोटेशियम ले सकते हैं, रुबिडियम ले सकते हैं, सीजियम ले सकते हैं। तो ये 4 नाइट्रेट्स इस टाइप के डिकम्पोज हुए, है ना, जिसमें प्रोडक्ट क्या हुआ? मेटल नाइट्राइट और साथ में ऑक्सीजन, केवल 4 नाइट्रेट्स। इसके अलावा ऑल अदर नाइट्रेट्स जो बच जाते हैं, है ना, वो किस तरह से डिकम्पोज होंगे? मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर क्या क्या मिलेगा आपको? मेटल ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। इन 4 मेटल के नाइट्रेट्स का डिकम्पोजिशन इस टाइप का होगा, और इसके अलावा जितने मेटल्स बचते हैं उनके नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन इस टाइप का होगा। एग्जाम्पल देखिए कुछ, फॉर एग्जाम्पल जिंक नाइट्रेट। इसको हीट करने पर क्या क्या मिलना है? मेटल ऑक्साइड, मेटल यहाँ जिंक है, जिंक की वैलेंसी 2, है ना, वो भी इसमें दिख रहा है। तो एक प्रोडक्ट हुआ जिंक ऑक्साइड। सेकेंड और थर्ड प्रोडक्ट यहाँ ऑलरेडी पहले से कांस्टेंट फिक्स कर दिया है, NO2 एंड O2। और नेक्स्ट एग्जांपल LiNO3 लिथियम नाइट्रेट। अब देखिए, इसको हीट करने पर एक प्रोडक्ट हुआ मेटल ऑक्साइड यानी लिथियम ऑक्साइड, नेक्स्ट हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्ड हुआ ऑक्सीजन। अब बाद में इसको बैलेंस भी करा जा सकता है। ओके, तो नाइट्रेट का अपघटन क्लियर हुआ ना, यानी नाइट्रेट के अपघटन को तैयार करने के लिए आपको 2 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। इन 4 मेटल के नाइट्रेट्स का डिकम्पोजिशन इस टाइप का होगा, और जो रिमेनिंग मेटल्स होंगे उनके नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन ऐसा होगा। ओके, तो 2 डिकम्पोजिशन क्लियर हुए, कार्बोनेट और सेकंड नाइट्रेट। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर, सल्फेटों का अपघटन। सारे सल्फेट डिकम्पोज नहीं होते हैं,
मोस्टली अल्कली मेटल कंपाउंड्स का डिकम्पोजिशन उसमें खासकर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम कम होता है या नहीं होता है। आप देखिए उनके कार्बोनेट विखंडित नहीं हुए, इनके सल्फेट का डिकम्पोजिशन भी नहीं हो पाता है ना। और जो सल्फेट डिकम्पोज होगा मेटल सल्फेट, वो किस में डिकम्पोज होगा? मेटल ऑक्साइड, एक प्रोडक्ट ये होगा। सेकेंड प्रोडक्ट सल्फर ट्राईऑक्साइड। अगर टेम्परेचर हाई हुआ है ना, अगर टेम्परेचर मैंने यहां से भी ज़्यादा ले लिया, हाई टेम्परेचर, तब प्रोडक्ट क्या होगा? मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एक मेटल सल्फेट टू सिचुएशन में डिकम्पोज हो सकता है। फर्स्ट सिचुएशन मेटल ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड, सेकेंड सिचुएशन मेटल ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, है ना, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है, छोड़ दिए फिर भी 4 बचता है। इनके सल्फेट या कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते, है ना। ओके, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फेट, अगर इसको आप डिकम्पोज करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा लगभग 500 से 600 डिग्री पर। और अगर आप इसके ऊपर जाते हैं 1000 या इससे भी आगे, तब इसका डिकम्पोजिशन कैसा होगा? 1000 या उससे भी ज़्यादा, यानी उच्च ताप, तब ये डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, है ना। 500 से 600 डिग्री पर ये प्रोडक्ट होंगे, 1000, 1100-1200 पर ये प्रोडक्ट होंगे यहाँ पर। ओके, तो सल्फेट का डिकम्पोजिशन आपको 2 टाइप का मिलेगा। फिलहाल सल्फेट के डिकम्पोजिशन कम ही यूज़ होते हैं, फिर भी जो डिकम्पोज होंगे वो इस टाइप के डिकम्पोज होंगे। ओके, अब नेक्स्ट 3rd नंबर के डिकम्पोजिशन पर आते हैं, सॉरी 4th नंबर। और 4th नंबर की डिकम्पोजिशन पर आने से पहले आप एक बात और क्लियर कर लीजिए। बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, ये सारे कार्बोनेट हैं, डिकम्पोज भी होंगे। ये सारे के सारे कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएंगे, बट इनमें कौन आसानी के साथ टूटेगा और किसे ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए? तो इस पॉइंट को आप कंफर्म कर लीजिएगा कि पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन चलने पर जो सॉल्ट्स होंगे उनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर लवणों का तापीय स्थायित्व बढ़ता है, थर्मल स्टेबिलिटी अप टू डाउन इंक्रीज होती है। इट मीन्स बेरिलियम कार्बोनेट इजिली डिकम्पोज होगा, है ना, इन कंपेयर टू बेरियम कार्बोनेट। थर्मल डिकम्पोजिशन का ये ऑर्डर होगा, और ये केवल कार्बोनेट के लिए नहीं है, ये सल्फेट के लिए भी होगा, ये हाइड्रोक्साइड के लिए, जितने भी सॉल्ट हैं सभी कंपाउंड्स के लिए थर्मल स्टेबिलिटी अप टू डाउन ग्रुप में ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, है ना। क्यों इंक्रीज होगी ये बात आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यानी यहाँ बेरिलियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए कम टेम्परेचर देना होगा, जबकि मैग्नीशियम को ज़्यादा, कैल्शियम कार्बोनेट को उससे भी ज़्यादा, स्ट्रोंशियम को उससे भी ज़्यादा, और बेरियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा, है ना। तो आपने अब तक कितना डिकम्पोजिशन पढ़ा? डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फेट। नेक्स्ट 4th नंबर, नेक्स्ट 4th नंबर आता है हाइड्रोक्साइडों का अपघटन। हाइड्रोक्साइड भी अपघटित होते हैं, किसमें? देखिए, मेटल हाइड्रोक्साइड यानी धातु हाइड्रोक्साइड, हीट करने पर मेटल ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज होते हैं, लेकिन सारे नहीं,
सारे हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होते हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डिकम्पोज नहीं होंगे, है ना। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है तो छोड़ देते हैं, ये हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होंगे इस टाइप के। फॉर एग्जांपल LiOH, ये हीट करने पर मेटल ऑक्साइड, मेटल लिथियम है, लिथियम का ऑक्साइड क्या बनेगा, Li2O प्लस वाटर। फेरिक हाइड्रोक्साइड, यहाँ मेटल आयरन है और आयरन की बैलेंसी यहाँ पर कितनी है, फेरिक, यानी आयरन की एक एटम पर +3 चार्ज है, और प्रोडक्ट क्या बनना है, ऑक्साइड। ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Fe2O3, बाद में बैलेंस कर लिया जाएगा। आयरन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 3 या 6। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसे डिकम्पोज करोगे तो यहाँ पर एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, तो इसके ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, Al2O3 एंड वाटर। रिएक्शन को पढ़ने से पहले बैलेंसी क्लियर होना चाहिए एलिमेंट्स की, है ना, तभी आप फार्मूला इजली बना पाएंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब तक आप कंपाउंड्स के नेम और फार्मूले नहीं जानते हैं, जिसमें याद नहीं करना, याद करेंगे तब तो फिर कभी नहीं सीख पाएंगे, है ना। लर्न भी करेंगे तो कुछ दिन रुकेगा, चला जाएगा। तो जब तक आप ये फार्मूले बनाना नहीं जानेंगे तब तक ये रिएक्शन आप नहीं रोक पाएंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पर क्या आपको याद रखना है कि हाइड्रोक्साइड का डिकम्पोजिशन इस टाइप का होता है। मेटल हाइड्रोक्साइड यानी धातु हाइड्रोक्साइड हीट करने पर मेटल ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज होते हैं, उसमें भी ये हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होंगे, है ना, ये नहीं होते हैं। और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके हाइड्रोक्साइड हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज होते हैं, ये हाइड्रोक्साइड इजिली डिकम्पोज होते हैं। ओके, नेक्स्ट 5th डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन है बाइकार्बोनेट का। बाइकार्बोनेट्स किस में डिकम्पोज होते हैं, बाइकार्बोनेट को हीट करने पर क्या क्या मिलेगा आपको, एक प्रोडक्ट मिलेगा मेटल कार्बोनेट, सेकेंड प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड प्रोडक्ट होगा वाटर। सोडियम बाइकार्बोनेट, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा, मेटल कार्बोनेट Na2CO3, सेकेंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड प्रोडक्ट वाटर। ये पहले से कन्फर्म है, बैलेंस आप कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, खाने वाला सोडा। ओके, नेक्स्ट 6th डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन आता है एसीटेट का। एसीटेट का अपघटन। द्विसंयोजी धातुओं के एसीटेट यानी एसीटेट्स ऑफ बाइवैलेंट मेटल, कैसा, इस टाइप के, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, है ना। तो यहाँ पर कोई भी धातु हो सकती है बाइवैलेंट, M मीन्स यहाँ पर Mg हो सकता है, Ca हो सकता है, Sr हो सकता है, Ba हो सकता है, और लेड हो सकता है। ओके, और भी कोई बाइवैलेंट मेटल हो सकता है, कैडमियम भी हो सकता है, कोई भी द्विसंयोजी धातु। इनके एसीटेट को जब आप हीट करेंगे तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा एसीटोन, दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा मेटल कार्बोनेट। फॉर एग्जांपल CH3COO का होल ट्वाइस Ca। तो एसीटोन जिसका फार्मूला CH3COCH3, तो ये प्रोडक्ट पहले से कंफर्म है, बस यहाँ पर मेटल चेंज होगा। तो यहाँ पर मेटल कार्बोनेट में मेटल की वैलेंसी चेंज होगी। यहाँ मेटल कैल्शियम है तो कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3। ओके, फिलहाल
बैलेंसी यहाँ सभी की इक्वली रहेगी। बाईवेलेंट मेटल लिए हुए हैं तो बाईवेलेंट मेटल में केवल सिर्फ इतना ही चेंज होना है, Mg हो जाएगा, Ca हो जाएगा, Ba हो जाएगा, Sr हो जाएगा, Pb हो जाएगा, कैडमियम या और भी कोई बाईवेलेंट मेटल होगा तो इस टाइप एसीटेट का अपघटन हो जाएगा। ओके, तो आपको अपघटन क्लियर हुआ ना। अपघटन में मैंने नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, एसीटेट, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट्स बताए, है ना। और उम्मीद है कि आप अगर इनको ठीक से पढ़ेंगे तो ये ज़रूर ही समझ में आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्शन को याद नहीं करना है, आप रिएक्शन को समझ सकते हैं। अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे मैं आपके सामने और भी अच्छी इसी टाइप की वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।